हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप चपराना आपके सामने करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके को लेके आया हूँ। देखते हैं आज तक के न्यूज़ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान, इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है FIA का, ये पहले गैर यूरोपीय और यूरोपीय अध्यक्ष बनाए हैं। FI इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स फेडरेशन, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1904 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यहीं पे यही इसी के अंडर होती है फॉर्मूला 1 जो रेस होती है ना, यही कराता है। और 1904 में ही एक चीज का एक जो है उसका और स्थापना हुई थी और पेरिस फ्रांस में हुई थी। यदि आप लिंक कर पा रहे हो तो FIFA यानी कि फीफा, बस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई का तो है, वो एफ का ही तो है डिफरेंस। यहाँ पे एफ नहीं है, वो FIA है और ये इसमें F साइलेंट है। तो ऐसे लिंक करके पढ़ सकते हो। परंतु इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। ये मोहम्मद UAE के जो मोहम्मद बिन सुलेमान है, इनको बनाया गया अध्यक्ष, फर्स्ट टाइम बनाया गया। ये जो है देख रहे हैं जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ द एंटीपीडिक ऑफ द प्रिपेयरनेस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ये जो फर्स्ट टाइम ये दिवस 27 दिसंबर 2020 से बनाना स्टार्ट किया। किसके? UNEP के द्वारा बनाया जाता है। बनाने के कारण कोविड-19 में यह बता दिया कि कितने कमजोर हैं, कितनी हमारी तैयारी है भविष्य में इसके लिए, इसलिए बनाया जाता है। इंपोर्टेंस डेज, विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से इंडिया ने। सुशासन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अटल जी का बर्थडे है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है इस दिन। इंडिया डिवाइडेड बुक है जो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की बुक जो है वो इंडियन स्ट्रगल। विश्व मृदा दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे 5 जून को एक योजना स्टार्ट हुई थी, सोइल हेल्थ कार्ड बनाया गया। इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी खुशहाली जो पृथ्वी होगी तो खेत सब कुछ हरा होगा। सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई, सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट हुई थी ये योजना। रेणुकाजी बाग परियोजना नेक्स्ट जो है, रेणुकाजी प्लस लुहारी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना, धौला सिद्ध पनबिजली योजना और सावरा कुट्टू पनबिजली योजना, ये जो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हुई हैं। ये 4 चरणों में इसका उद्घाटन किया है। चारों जो परियोजना है इसका PM नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो है PM, उन्होंने उद्घाटन किया है। चेनाब नदी को क्या कहते हैं? अस्कनी नदी भी इसको बोलते हैं। इस पे परियोजनाएं कौन कौन सी है? दुलहस्ती है, बगलहारी, पकलडुम, रैटल, सलाल, ये 4 इसमें। झेलम नदी को विदिशा नदी कहते हैं वेदों में। उरी परियोजना इस पे है और तुलबुल परियोजना, दोनों कौन से पे हैं? ये दोनों ये झेलम नदी पे हैं। 3 जॉर्ज डैम, ये कहाँ है? ये एशिया की सबसे लंबी नदी जो है हमारी यांगटीसी नदी जो है उस पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन, ये कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में राजनाथ सिंह जी ने किया है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। DRDO ने किया है। लखनऊ राजनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। हेड इसके कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। और इनको डॉक्टर सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 में मिला हुआ है, ठीक है ना। ब्रह्मोस क्या? सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंडिया और रशिया का
दोनों इसको मिलकर बनाया है, इंडिया और रशिया ने। पढ़ ले, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। इमामबाड़ा लखनऊ में है, गोमती ये जो है इमामबाड़ा लखनऊ में और गोमती नदी के किनारे पे बसा है लखनऊ। इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जिसका संबंध रडार से है। गगनयान पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसरो के द्वारा बनाए जो इसे भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आर्कशिप डेमन 22 जो फेमस है, इनको द आर्क के नाम से भी जानते हैं। साउथ अफ्रीका के थे, एक्सपायर हो गए अभी ये। इन्होंने रंग भेद को समाप्त करने के लिए इन्हें 1984 में क्या शांति का नोबेल भी मिला, पीस ऑफ द नोबेल। इन्हें रंग भेद को समाप्त किया था इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। किम्बरले खान हीरे की खान के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है। ओमिक्रॉन यहीं से आया है, साउथ अफ्रीका से। इसका नाम जो है B.1.529 ये ओमिक्रॉन का नाम है। ये देख सकते हैं, ये जो है ये भी 22 एक्सपायर कर गए। गोल्ड इंडिया में कोलार है, कोलार की खान है, ये कर्नाटक में है, इसके लिए फेमस है। जो वर्ल्ड में है कालगुल्ली और कुलगार्डी दोनों सोने के लिए फेमस है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। AB डिविलियर्स ये जो है अफ्रीका की टीम से खेलते थे क्रिकेट, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। और नागालैंड में अभी कुछ दिन पहले 6 नागरिकों को, जो नेक्स्ट न्यूज जो है 6 नागरिकों को मार दिया था, ठीक है ना। तो मारने का कारण क्या था, वहां पे अफसा है, अफसा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये है अफसा का मतलब है सेना को शक्ति बढ़ाना, शक्ति मिल जाती है इसके द्वारा, ठीक है ना। इसमें ध्यान रहे कि पुलिस को नहीं मिलती, पुलिस की सोचे कि नहीं पुलिस को, जो स्टेट पुलिस को उसको नहीं मिलती, बल्कि सेना को शक्ति मिलती है। ये 6 महीने के लिए घोषित करते हैं, इसके लिए 6 महीने के लिए लगाते हैं, आसान क्षेत्र जो जितने भी हैं। 1958 का अधिनियम है, इसमें शक के आधार पर किसी को गोली चलाने का अधिकार है, ठीक है ना, सेना को। और तलाशी लेने का भी अधिकार है, किसी को भी ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत नागालैंड को 6 लोगों को मारा गया, ठीक है ना, सेना द्वारा। और 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा विवेक जोशी की समिति में इसकी अध्यक्षता के लिए इसकी जांच कमेटी के लिए बैठाई गई है कि ये सही है। समिति ये चेक करके बताएगी अफसा को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए यहाँ पे नागालैंड में। माउंट सरामती नागालैंड में है। म्यांमार के सीमा बनाने वाले राज्य 4 सीमा बनाते हैं म्यांमार से, उसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड नागालैंड है, थर्ड मणिपुर है, फोर्थ मिजोरम है। हार्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है ये मेरा। और बिहू असम में फेमस जो वहाँ का डांस है। नुक्लूफोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटली अवार्ड मिला है इनको, ग्रीन ऑस्कर, विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं। अमूल फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है इनको। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में है, यहाँ पे संगाई हिरन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व में संगीत तानसेन का महोत्सव, ठीक है ना, 9 चरणों में होता है ये, इसका आयोजन 25 से 30 दिसंबर तक होगा। 9 चरणों में लास्ट चरण जो होगा वो 30 को होगा, फाइनल होगा। 1924 से स्टार्ट हुआ, 97 नंबर का है ये। अभी ग्वालियर MP में स्टार्ट हुआ, ग्वालियर MP में, क्योंकि संगीत नाट्य जो संगीत के सम्राट तानसेन है उनके समाधि स्थल कहाँ है, वो ग्वालियर MP में है। और इनका जन्मस्थली कहाँ है, झिलमिल नदी के पास जो बेहट में है इनकी जन्मस्थली, वहां पे। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है। सबसे स्वच्छ सिटी वो भी इंदौर है, हर बार से ही फर्स्ट आ रही है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है। एशिया का सबसे स्पीड ट्रैक जो पीथमपुरा में है, पीथमपुरा MP में है। कूनो नेशनल पार्क MP में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं, इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं इसलिए MP को। सर्वाधिक वन भी यहीं पे है और सर्वाधिक नेशनल पार्क भी यहीं पे है MP में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़
ये भी यहीं पे पड़ती है। केन बेतवा लिंक जो परियोजना है वो बेतवा नदी पे है, और माता टीला परियोजना जो इस पे है बेतवा नदी पे। अब इसके बीच में जो केन बेतवा जो ये नदी है, इनके बीच में जो लिंक जो है बनाया जा रहा है, तो उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व जो ये बीच में आएगा। नेक्स्ट क्या है, अनुकीर्ति उपाध्याय को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला। साहित्य में दिया जाता है। इनका जो नोबेल है, कौन सा नोबेल है, किंतु सुगी के लिए दिया गया है। ये हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया। अनामिका की जो है जो कीर्ति क्या है, टोकरी में दिंगत गाथा। अंग्रेजी का अरुणधुत्री सुब्रमण्यम को, और राजस्थान का साहित्य भंवर सिंह सरमोर को, और सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन उपाध्याय के लिए ये 30 नंबर का था। वह सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, और ये भी 30 नंबर का था। और साहित्य का नोबल 2021 का जो मिला है वो किसको मिला है, याद करने की जो ट्रिक समझ लो, साहित्य लिखना गुनाह है। गुनाह से मतलब अब्दुल रज्जाक गुरना को भी दिया गया। अब्दुल रज्जाक गुरना साहित्य का नोबेल यानी कि लिटरेचर का। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, और ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा है। 100 गुना बड़ा लगभग जो टेलीस्कोप है। अमेरिका के जो इसे नासा ने बनाया है, अमेरिका जो स्पेस एजेंसी है उसने बनाया है। जो अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के जो अध्यक्ष हैं वो बिल नेल्सन है। स्टैब्लिशमेंट 1958 को हुआ। किसके सहयोग से बनाया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया है। ये हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, यानी कि उसकी जगह पे आएगा। ये दुनिया का फर्स्ट टेलीस्कोप होगा जो मुड़ सकता है, यानी कि ये फर्स्ट होगा जो फोल्डेबल हो जाएगा, यानी कि मुड़ के रख भी सकते हैं इसको। एक तरह से मुड़ जाता है एक तरह से। अमेजोनिया सैटेलाइट PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षावन में पाए जाते हैं। इन्हीं को पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं, इनको अमेजोन वर्षावन को। मंगलयान PSLV C25 के द्वारा भारत का पहले ही प्रयास में मंगलयान को प्रक्षेपण किया था। भारत ने फर्स्ट में, बाकी को टाइम लगा था, वो फेल हुए थे, लेकिन इसने फर्स्ट में कर दिया था। चंद्रयान में लैंडर का नाम विक्रम, जो चंद्रयान मिशन था सेकंड, उसमें लैंडर का नाम विक्रम था। समुद्रयान समुद्र के अध्ययन समुद्र के अध्ययन के लिए किया जाएगा। और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए गगनयान हो गया हमारा। शुक्रयान जो हमारा शुक्र ग्रह वीनस के लिए अध्ययन के लिए, जो ये नासा इसरो के हैं सारे। नेक्स्ट देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। ये हिमाचल प्रदेश ने जीती है, ठीक है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है विजय हजारे ट्रॉफी। विजेता हिमाचल प्रदेश है, उपविजेता तमिलनाडु है। ये फाइनल मैच जो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हुआ था वर्सेस, तो इसमें जीतने का कारण ये है, ये जीता जो हिमाचल फर्स्ट टाइम जीता है VJD सिस्टम के थ्रू। इसमें बारिश हो गई तो इसको विजेता घोषित कर दिया हिमाचल प्रदेश को। ये SMS स्टेडियम में हुआ था जो जयपुर में है। हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला सबसे पहला राज्य बना। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश का जो है, और देश का 100% जो वैक्सीनेशन वाला UT, जो देश का पहला जो 100% वैक्सीनेशन वाला UT, वो मेरा देश का पहला कौन सा देश का UT अंडमान निकोबार है इसका आंसर। जो UT में अंडमान निकोबार रहेगा। पिन घाटी परियोजना हिमाचल प्रदेश में 100% LPG कनेक्शन वाला जो कैबिनेट करने वाला राज्य जो ये है वो भी हिमाचल प्रदेश है। 100% वैक्सीनेशन LPG कनेक्शन वाला कैबिनेट लागू करने वाला। और शिवकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के में प्रवेश शिवकला दर्रा से प्रवेश करती है। रोहतांग सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, ये 9.1 किलोमीटर की लंबी है, यानी मनाली से लेह को जोड़ेगी। ये 9.1 किलोमीटर की। पेटीएम पे नेक्स्ट है क्या, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये मेरा पेमेंट, इसने समझौता किया है मनीग्राम के साथ।
क्यों? अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर करने के लिए। मनीग्राम जो इंडिया में से जितने भी ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर होते हैं ना, लेन देन होते हैं, वो इसके थ्रू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए पेटीएम ने यूज करना पड़ेगा इसको। आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। आरटीजीएस और एनएफटी आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। जो इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जो है, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ मतलब ये पेटीएम लेकर आया है। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यूएई संयुक्त अरब अमीरात T20 में वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। आईपीएल का 14वां सीजन यहीं पे हुआ। गोल्डन वीजा देने वाला पहला देश 10 साल के लिए दिया जाता है, ये यूएई है। और मंगल मिशन के लिए, मंगल ग्रह के लिए ये होप मिशन लॉन्च किया इसने। इसमें जो यूएई में 7 रियासतें हैं। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर के थे, शुभांकर मिराई तोबा। पैरा ओलंपिक सोमेटी, ये 16वें नंबर के थे। हरिकेन चक्रवातों कहते हैं। और अमेरिका में ये जो अमेरिका के जो अंटार्कटिक के आसपास आते हैं चक्रवात, हिंद महासागर में कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। एस शेप में महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अंतोनिया का पठार तुर्की, एशिया तुर्की। दुनिया का सबसे लवणता वाली झील, दुनिया की सबसे लवणता वाली झील भी यहीं पे है, इसमें तुर्की में ही है। ठीक है ना। वंदे मातरम मिशन कोविड-19 के लिए और उन्हें बाहर निकालने के लिए जो चलाया गया था उसको वंदे मातरम मिशन। कुसुम योजना जयपुर जो भालोजी गांव से स्टार्ट हुई, पहला सोल सरोवर जो संयंत्र यहाँ पे लगाया गया। यूनेस्को की 39वीं जो साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 39वीं यूनेस्को में शामिल हुई है इंडिया की। और रामप्पा मंदिर है। और 40 नंबर की जो है वो धोलावीरा है, इसको कोटोडा का डिब्बा भी बोलते हैं, जो इसका नाम है। स्वस्थ धरा खेत हरा सोइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड है। अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता था, अवनी लखेरा। कृष्ण नागर बैडमिंटन जयपुर के रहने वाले हैं। देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक चूरू राजस्थान के। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक करौली राजस्थान के रहने वाले। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बुक विंस इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड विरल देसाई को दिया गया है, जो सूरत के उद्योगपति हैं। ये जुयान 1-2E चाइना ने लॉन्च किया है। ये क्या है? उच्च स्तरीय हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज होगा उपग्रह है। न्यू हाई रेजोल्यूशंस ऑफ मैपिंग सैटेलाइट, ये मैपिंग ले गया यानी कि कैमरा वाला उपग्रह है इसका। 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह 0.2 भी कहा जाता है इसके, क्योंकि ये जमीनी जो है ना, जमीन से मतलब अर्थ से तस्वीर अच्छे तरीके से ले सकता है। इसके द्वारा एक छोटा सा सैटेलाइट और भेजा गया है जिसका नाम है बीजिंग 101 मिडिल स्कूल। ये बच्चों ने बनाया वहाँ के, और इसको इसके साथ भेजा गया है। अब देखते हैं चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक होंगे और 2022 फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। और चाइना में ही एशियन गेम्स होंगे। हालांकि कुछ जो कंट्री है इसमें पार्टिसिपेट से मना कर रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। ठीक है ना। मुद्रा कौन सी है चीन की? रेनमेबी या युआन है। संसद का नाम पीपल कांग्रेस। विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या, राजभाषा मानक चीनी, और सबसे बड़ा नगर संघाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। यदि थोड़ा भी समझ में आया हो आपको या इससे कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।